दोस्तों, राधे राधे। तो दोस्तों, अभी मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे हल्दी के बाद संगीत के दिन, क्योंकि हल्दी के बाद ना फिर रात तो वैसे ही हो गई थी हल्दी वगैरह में, बाने वगैरह में निकालने में। दूसरे दिन फिर संगीत प्रोग्राम रख लिया था। घर ही घर के थे हम ही लोग, हल्के पतले, जिन्हें जैसा डांस आता था बस वही कर रहे थे। बर्थडे बॉय कपिल भैया के बर्थडे में सुबह से पार्टी शार्टी हो रही है। केक शाम तक आएगा। ए हितू पित्तू, ओ हिताक्षी, हिताक्षी इधर देख तो। बनाया लड्डू, भैया ने बनाया। वाह यार भैया, किसका बर्थडे भैया? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू शिवांशु। ये हो रही है इनकी सुबह की मस्ती। चलो नहा लो दोनों भैया जी। ओ भैया जी नहा लो दोनों, नहला दूं आपको? ओहो ये मौसी बेकार है। ओहो भाई का सब गिरा दिया। ओहो बनाओ तो भैया, हाँ बनाओ, फिर से बनाओ। फिर से तोड़ दूंगी। देखो पास में खसका रहा है, दूर हो गए तो देख। हाँ भैया, मौसी ने तोड़ दिया। हाँ मम्मी की दादी है, सब तोड़ दिया। रुक जा, इनकी मैं बताती हूँ ना, रुक अभी रुक। इनकी छोटी छोटी मस्ती घर आने के बाद में शुरू हुई थी, जब हम लोग घर आ गए थे रात को। फिर सुबह से ये काम, इसके बाद अगले दिन मंडप बन चुका था, भाई दूल्हा बन गया था यहाँ। और यहाँ ना ऐसे परछा जाता है, यानी कि जो चाची जी हैं दूल्हे की मम्मी, वो परछेंगी और इसके बाद भाई यहाँ से बारात निकालने की तैयारी करेगा। देखिए इस तरीके से। इसके बाद सभी जने भाई से मिलेंगे अच्छी तरीके से, दादी वगैरह जो भी बड़े हैं घर के वो सब जने। उसके बाद यहाँ से भाई को विदा करेंगे, क्योंकि भाई ऐसा ही है, नई दुनिया में वो मतलब हाँ नई ज़िंदगी नई दुनिया सब में वो प्रवेश करने जा रहा है। तो सभी जने अच्छे से मिलजुल करके उसे एक प्रकार से विदाई करते हैं कि हाँ भाई जाओ, हंसी खुशी अपने ज़िंदगी की शुरुआत करो। और यहाँ बहनें बेड़ा लेके खड़ी हो गई थी। इन्हें क्या कहा जाता है मैं और तो नहीं जानती हूँ, पर इस तरीके से बहनें छोटे बच्चे लेके खड़े होते हैं, उन्हें उनका नेम दिया जाता है और भाई को आगे जाने के लिए रवाना किया जाता है। यहाँ दूल्हे के साथ गाड़ी भी बिल्कुल सज धज करके तैयार हो चुकी थी, एकदम दुल्हनिया को लाने के लिए भाभी को। और सभी जने तैयार थे, जिया जी वगैरह, भैया वगैरह, चाचा जी वगैरह, जो बारात में जाने वाले थे। इसके बाद शादी बहुत ही सिंपल तरीके से और गायत्री मंदिर से की गई थी। तो वहाँ के वीडियो खैर हम तो नहीं गए थे, पर वीडियोज़ हमने मंगवा लिए थे, क्योंकि जो भी हमारे शुभचिंतक गए थे भैया वगैरह, उन्होंने वहाँ से छोटे छोटे वीडियोज़ हमें भेज दिए थे। तो हम यही देख के जब घर पे थे तब खुश हो रहे थे कि किस तरीके से वहाँ शादियाँ, मतलब शादी शुरू हो गई है, फिर उसके बाद ऐसा हुआ वैसा हुआ इस तरीके से। क्योंकि घर जो रुक जाते हैं ना, उन्हें बस यही चीज़ की शांति नहीं रहती है कि भाई वहाँ क्या हो रहा होगा। लाइट जला आ चुके थे, शादी भी हो गई थी। और ये वगैरह जो चढ़ाने का काम होता है ना, जैसे सेवा वगैरह उस तरीके से करा जाएगा। इसके बाद फेरे करके, और यही सारे मतलब शादियाँ तो सब जगह सेम ही होती हैं, कुछ जगह अलग अलग होती हैं। फेरे, मांग भरना, मंगलसूत्र, ये सब कुछ करके शादी को पूर्ण किया गया। और इसके बाद फिर भैया भाभी को लेकर के घर आ जाएंगे। तो यहाँ फेरे शुरू हो चुके हैं। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप लोगों के इधर भी ऐसा होता है या फिर कुछ अलग, और आप लोग कहाँ कहाँ से हमारे वीडियो को देख रहे हैं। क्योंकि ना कास्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ कुछ जगह से ना चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं, बाकी हर जगह तो सेम ही होता है। फेरे तो हर जगह सेम ही रहते हैं कि भाई यहाँ ऐसे ही लगाने हैं। खैर आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसे और कहाँ से देख रहे हैं और कैसे क्या होता है।
इसके बाद ना दोस्तों अब मैं आपसे सीधे अगली सुबह मिल रही हूँ। अगली सुबह कुछ इस तरीके से हमने तैयारी कर ली थी भाभी को घर लाने की। खैर भाभी तो रात में ही घर आ गए थे, पर हमने उन्हें दूसरे के घर ठहराया था। घर नहीं लाया जाता, सुबह ही लाया जाएगा लक्ष्मी को, तो भैया भाभी दूसरे के घर थे। तो यहाँ जल्दी से सुबह उठ कर के हम लोग फिर से तैयारी में लग गए थे। तो फूल वगैरह सब कुछ जितनी भी तैयारी हमसे हुई सुबह सुबह से, क्योंकि शाम को कुछ तैयारी जैसे ये फूल वगैरह तो हमने शाम को रात को ही बुला के रख लिए थे। पता तो था कि सुबह से बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि फिर माता पे भी जाना रहता है इसलिए। ये सब चौधरी गैंग है, पर अब ये सब बदल चुकी हैं। अब इनके नाम पते मेरे को नहीं मालूम, अब इनके नाम पते मेरे को नहीं मालूम। हाँ हुईगा। और बस भाई शादी करके लाया, उसके बाद ठंड भी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी ना कि पूछ नहीं सकते, पीछे पीछे के 2 दिन में तो यहाँ बस भाभी को ले जाने मतलब लेने जाने की हम लोग तैयारी करने लगे। पास में ये जो सामने घर दिख रहा है वहीं उतारा था रात को भैया भाभी को, तो हम लोग वहीं लेने जा रहे थे। सुबह से चाची जी वगैरह मिल के आ गए थे, फिर जो हम घर की बहन बेटियाँ थी जीजी बुआ वगैरह वो सब हम लोग फिर लेने चले जाते हैं भाभी को, क्योंकि लेने जाने का नहीं हमारा ही रहता है, मिलने करने का चाची जी इनका था। तो वो सुबह से जल्दी उठ के उनका काम करके आ गए थे, अब बस हमें अपना काम करना था। यहाँ भाभी बिल्कुल तैयार खड़े थे। ऐसा है कि मैंने ना 5 दिन की शादी आप लोगों को 15-15 मिनट में बताने की कोशिश करी है। इस बीच बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो कि हर शादियों में होती है, हंसी मजाक खेलना कूदना मस्ती, छोटी छोटी चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, पर वो सब मुझे एडिट करना पड़ा, क्योंकि अगर तो बहुत ज़्यादा बड़ा ब्लॉग हो जाता। और फिर वही है कि देखना पसंद कोई करता है कोई नहीं करता है यार, इस वजह से तो संभाल कर। खैर भैया ये देखिए हम लोग भैया भाभी को लेकर आ चुके थे घर। सभी छोटे बड़े जियाजी वगैरह जो उनके साथ थे वो आ गए थे यहाँ पे। इसके बाद भैया भाभी को सीधे हम लोग मंडप में लेके जाएंगे, जो मांडा बोलते हैं, जो बनाया गया था वहाँ। कुछ छोटी छोटी रीत वगैरह होती हैं, रस्में होती हैं, वो की जाएंगी। जैसे उनके गले में कुछ कुछ बांधा जाता है वो खोला जाएगा, बेदी वगैरह। इसके बाद वही परचने का काम जो भैया को किया था ऐसे ही। इसके बाद भाभी को मतलब आपने पहले ही कह दिया था कि भाई आप लोग आपकी रीत वगैरह कर लो, उसके बाद फिर हम हमारी कर लेंगे। जैसे आजकल होने लगा ये सिस्टम, तो सारी चीज़ें स्वागत वगैरह पहले कहाँ ऐसा कुछ होता था। तो भाभी से हमने पहले तो बहुत अच्छे से तुलसी जी के पास दिया जलवाया, उसके बाद हम भाभी को अंदर ले आए गृह प्रवेश के लिए। और हमारी भाभी सच में बहुत समझदार हैं। खैर हम तो अभी नहीं रहे उनके साथ, लेकिन देख करके समझ में आता है कि जब हमने कलश को उन्हें कहा वो करने के लिए तो उन्होंने हाथ से ढलकाया। आजकल ये रीत हो भी चुकी है, पैर से कोई नहीं पैर नहीं लगाता है, हाथ से ही वो किया जाता है। इसके बाद भाभी के जो कुमकुम वगैरह, खैर कुमकुम हम तो घोला नहीं था हमने, फिर वो सूखने के बाद ना एक अजीब सा हो जाता है, तो हमने माहूर घोला था। इसलिए बहुत ही प्यारे से जो पैर भाभी के छापे गए थे, जिन्हें पगलिया बोलते हैं, बहुत अच्छे उभर के आए थे सच में। इसके बाद भाभी को अंदर लाया गया। गृह प्रवेश की सारी रीत की गई, हमने अच्छे से किया स्वागत वगैरह सब कुछ। इसके बाद जो माता की खिचड़ी खाई जाती वो खिलाई भैया भाभी को। यहाँ भी इस टाइम इतनी ज़्यादा हंसी मजाक चल रही थी, खिलाने तो दिया नहीं जाता है। तो यही रहता है कि हाँ जीत हार का सब यही डिसाइड हो जाता है कि भाई किसकी चलने वाली है किसकी नहीं चलने वाली है। लेकिन फिर दोनों को आराम से हम लोगों ने खा लेने दिया था, क्योंकि फिर वो माता जी की थी, फिर नीचे गिर भी रही थी। तो फिर हमने कहा कि भाई आराम से इन्हें ले लेने दो। 5-5 कोल दिए जाते हैं इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद में फिर छोटे छोटे ये जो खेल वगैरह रहते हैं वो खिलाए करे कि भाई देखते हैं कौन जीतता है कौन नहीं। जीत तो हर जगह भाभी की होती है और होनी भी चाहिए, घर की लक्ष्मी है वो आने वाले दिनों की, तो बनता है उनका हक। तो लो भाई घर आ चुके हैं, दूल्हा दुल्हन को खेल खिला करके। अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी। ये जिनका छोड़ी गया था उनका मुँह हाथ भी नहीं धुले, मुँह हाथ तो धो लेता। वहाँ हमने सिस्टम चालू करा तो वो एकदम से तेज आवाज है, तो यो सो रोयो ठंडी हो गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मामा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे हिताक्षी,
हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू हिताक्षी। हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार लिए आए, बार बार लिए जाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। इस बीच छोटे भाई और हिताक्षी का बर्थडे भी आ गया था। एक का 10 तारीख और एक का 11 तारीख को था, तो दोनों का केक इकट्ठे ही कटवा दिया। इसके बाद आ गए थे हम लोग भैया भाभी को यहाँ सिंगाड़े खिलाने के लिए। घर तो गए थे हम लोग नहाने धोने फ्रेश होने के लिए कि भाई जल्दी से नहा करके वापस आ जाते हैं, जो भी कार्यक्रम वगैरह फिर होगा करेंगे। पर यहाँ वालों को शांति नहीं थी, हमें फ़ोन कर करके फिर बुलाया कि बड़ी जीजी करके फटाफट से वापस आओ यार, तुम नहीं रहते तो मज़ा नहीं आते। तो भाई जैसे थे वैसे ही उठ के वापस आ गए कि हाँ भैया इन्हें पहले सिंगाड़े खिला दिए जाएं, इसके बाद ही घर जाएंगे। इसके बाद यहाँ सिंगाड़े वगैरह खेलने के बाद फिर जीत भाभी की हुई और अब यहाँ खोला जाएगा गरजोड़ा, जो कि दूल्हे की बहन और जियाजी छोड़ेंगे। बस वो लोग उनका जो नेम होगा उनकी बातें क्लियर करेंगे और इसके बाद यहाँ तैयार हो जाते हैं हम लोग शाम के लिए, क्योंकि शाम को था भैया भाभी का रिसेप्शन, स्टेज प्रोग्राम वगैरह। तो यहाँ हम सभी जने रेडी हो चुके हैं बस निकलने के लिए। अब रुको ना यार, मेरे को दो, तो दोस्तों यहाँ चौधरी परिवार आप सभी का स्वागत करता है। आइए 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 कहेंगे कि शादी में तो वो नहीं किया। तो बस हम लोग जल्दी से आ चुके थे, अभी मेहमान नहीं आए थे। स्वागत करता हम लोग पहले आ गए थे, क्योंकि स्वागत के लिए हमें पूरी तैयारी करनी थी, सारी बहनों को इकट्ठा करना था। और यहाँ जो ममीरा आने वाला था वो भी आ चुका था। आज तो ममीरा सिंपल से ही रहेगा, जो पेरावनी वगैरह कपड़े वगैरह का काम होता है वो ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा आज, क्योंकि वो उस दिन कर गए थे, इससे पहले व्लॉग में आपने देखा था। यहाँ हमने सबने हमारे लिफाफे लिए जो कि दिए जाते हैं, जिन्हें टीका भी बोलते हैं। तो यहाँ बच्चों ने अपने, बड़ों ने अपने, हमने सब ने अपने अपने लिफाफे लिए और फर्स्ट क्लास सा इन्हें रखा। इसके बाद यहाँ ममीरा आ चुका था। ममीरा आने के बाद में सभी का बहुत अच्छे से स्वागत किया, तिलक किया चंदन का। इसके बाद मेहंदी के कोन वगैरह ला के रखे थे वो दिए, कुरकुरे वगैरह, आजकल तो ये सब दूरी हो गया है, सबको ही लगता है जो भी कुछ देना होता है वो सब कुछ दिया। इसके बाद मेहमानों को अच्छे से नाश्ते की तरफ रवाना किया हम लोगों ने। साइड में ही नाश्ते की ट्रे वगैरह लगा दी थी। आजकल सिस्टम अलग हो गया, हाथ में देने का तो वो है ही नहीं कि भैया हाथ में देना है, आराम से स्टे वो लगा रहता है सब कुछ। तो बस जाइए, लीजिए अपनी प्लेट और ग्रहण कीजिए। वो काम बहुत अच्छा है। एक एक को देने जाने में ना सच में यार भीड़ में बहुत ही ज़्यादा पहले वो हो जाता था, पर आजकल सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। बेंचेस वगैरह लगा दी थी, नाश्ते की ट्रे वहाँ रख दी थी हम लोगों ने। इसके बाद लग जाते हैं हम लोग यहाँ शादी में कुछ मिले ना मिले, पर सबसे ज़्यादा मुझे मेरे सब्सक्राइबर और मेरे चाहने वाले मिले। और ये हमारी दीदी, मामियाँ, भाभियाँ वगैरह सब कुछ मिली थी, जिन्हें व्लॉग में लेना बनता था। ये देखिए हाय कर रही हैं वो लोग भी। और शिवांश भैया की मस्ती अलग ही चल रही है, किसी का तो क्या पूछूं पे। पर हाँ, मुझे ज़रूर बताना कि हम बहनें कैसी लग रहे थे आप सभी को, एकदम रेडी होके फर्स्ट क्लास से। कभी कभी तो मौका मिलता है यार। ये हम लोगों की दीदी वगैरह है, बड़ी मामी जी वगैरह हैं, ये सभी मेहमान आए थे शादी में। तो फिर सोचा कि कब ऐसा मौका मिलेगा तो ब्लॉग बना ही लिया जाए। इसके बाद शाम हो चुकी थी, अंधेरा हो गया था और भैया भाभी की एंट्री भी हो चुकी थी यहाँ पर। सच में यार शादी में भाई बहन बड़े छोटे सभी जने इकट्ठे होते हैं, अनजान व्यक्ति पहचान बनती है और बहुत ही अच्छे से एंजॉय की पार्टी को, मतलब शादी को। सच में ये 4-5 दिन कैसे निकल गए ये समझिए कि सभी जने मिलजुल के एक दूसरे से, और पहचान बहुत अच्छे से बढ़ गई सभी की सभी से। ऐसी शादियों में मिलते जुलते रहना चाहिए, अच्छा लगता है। इसके बाद भैया भाभी स्टेज पे आ चुके हैं और जो आगे की रस्म होंगी वो हमारे पंडित जी पूरी करवाएंगे भैया भाभी से। वरमाला वगैरह की जो छोटी छोटी रस्में और होती हैं वो करी जाएंगी यहाँ पे मंत्र के द्वारा। और इसके बाद स्टेज प्रोग्राम शुरू हो जाता है। खैर जीमना वगैरह भी पीछे हो रहा था।
यहाँ स्टेज भी चल रहा था, सारी चीज़ें इकट्ठी हो रही थी। तो दोस्तों स्टेज पर जाने के बाद में जिम करके हम लोग स्टेज पे हो आए और उसके बाद फिर हम लोग ना कोटरा के लिए रवाना हो गए थे। फिर मैं वहाँ नहीं रुकी थी, मैंने सारी पैकिंग वगैरह अपनी एक दिन पहले ही करके रख ली थी और जो पहनने वाले कपड़े थे बस वही ऊपर रखे थे बच्चों के और अपने, और हम ऐसे के ऐसे ही घर वापस आ गए थे। गेटअप वगैरह कुछ भी चेंज नहीं किया था, जो घर आके ही चेंज करना था हमें कुछ नहीं किया था। बस भाई भाभी से मिले, स्टेज पे होके आए और उसके बाद हम लोग कोटरा वापस आ गए रात में। बताओ हमें इतनी शांति नहीं थी कि हम लोग रात रुक सकें। इसके बाद ये देखिए सभी जने स्टेज पे अपनी अपनी फ़ोटोएं क्लिक करा रहे थे, भैया भाभी को आशीर्वाद देने मिलने जुलने जा रहे थे। अच्छा लगता है ऐसा। इसके बाद ये हमारी आखिरी फ़ोटो। बाय बाय दोस्तों।